इस वक्त जब दुनिया भर में प्राचीन इमारतों की, जंगलों की, जानवरों के संरक्षण की बात चल रही है, उस वक्त यह बात करना भी ज़रूरी है कि भारत में गायों को भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ गई है। लेकिन वे गायें कुछ अलग हैं, कुछ खास हैं। अब आप सोचेंगे कि भारत में जहाँ पे अधिकांश आबादी गाय को माता के रूप में मानती है और जानती है, ऐसी स्थिति में आखिर संरक्षण की ज़रूरत क्या पड़ गई है। तो देखिए, आपके सामने इस वक्त फोटो में जो गायें दिखाई दे रही हैं, ये दुनिया की सबसे छोटी गायों में से एक हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ इनकी फोटो इस बात की ओर इशारा करती है कि हमें एक बार यहाँ पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल और मैं हूं आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि IAS का न्यूज प्रोग्राम। तो चलिए पूरे मामले को हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री के घर में क्यों है दुनिया की सबसे छोटी गाय। इस पूरे मामले को हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर यह मामला आया कैसे। तो सबसे पहले खबर क्या है ये जानेंगे, फिर उसके बाद यह चर्चा में अभी क्यों है, फिर समझेंगे कि यह जो गाय है जिसका नाम क्या है, पुंगनूर गाय, इसका परिचय क्या है और साथ में यह क्यों बहुत ही खास है। इसकी खासियत को जानने के बाद यह जानेंगे कि आखिर संरक्षण की प्रयास की जरूरत क्यों पड़ी और क्या संरक्षण का प्रयास किया गया, और अंत में इस टॉपिक पर एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी पकड़ को और करेगा मजबूत। तो हम सामान्य अध्ययन के पेपर 3 से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। अब चलिए देखते हैं कि खबर क्या है। खबर यही है कि मकर संक्रांति के अवसर पर, देखिए मकर संक्रांति का संदर्भ जो है वह जुड़ा हुआ है सूर्य से। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो वहां पे मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो इस दौरान कहा जाता है कि गायों को चारा खिलाने से अच्छा होता है, ऐसा एक खास धर्म में मान्यता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गाय को घास खिलाते हुए दिखे, लेकिन वो जो गाय थी वह बहुत अलग थी, बहुत ही खास थी और कुछ इस प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया की सबसे छोटी गाय के रूप में इनकी पहचान है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये गाय कौन सी है। तो यह जो गाय है पुंगनूर गाय इसका नाम है और इस वजह से, चूंकि मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी गाय है दुनिया की, यह अपने आप में एक दुर्लभ नस्ल है। लेकिन कहाँ पाई जाती है दुनिया में? तो यह दुनिया में पाई जाती है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में और वहां पे पुंगनूर नगर पालिका है। तो देखिए, पुंगनूर स्थान से ही उस गाय का नाम पड़ा पुंगनूर गाय, क्योंकि भारत में इसी स्थान से ये गाय प्राप्त हुई है। वर्तमान में यहीं पर पाई जाती है प्राकृतिक रूप से और उसके बाद फिर उसे जगह जगह पर ले जाया गया, जैसे कि अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर पर है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसकी कुछ खासियत क्या है। इसकी खासियत है कि यह जो है 115 से 200 किलोग्राम तक का वजन होता है और ऊंचाई सिर्फ 70 से 90 सेंटीमीटर की होती है, यानी कि 1 से 2 फुट तक में भी आप इसको एक समय पे देख सकेंगे, ऐसा मौका आता है। उसके बाद देखिए कि अब यहां पर बात आती है कि यह जो गाय है इसके लिए एक बात कही गई है कि यह अब संकट की स्थिति में है, क्योंकि इनकी संख्या, जिस जिले की हम बात कर रहे हैं चित्तूर जिले की पुंगनूर में, 2013 में एक आंकड़े आए थे कि कुल मिला के पूरे देश में 2700 के आसपास लगभग गाय बची हैं, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप देखें तो भारत, जो कि गायों के मामले में दुनिया में सर्वाधिक गायों वाले देशों में से एक है, तो ऐसे में एक और गाय की जिक्र आना जरूरी है। हो सकता है सवाल में इस गाय के बारे में ना पूछे तो इस गाय के बारे में पूछ ले, और गाय का नाम क्या है? वेचुर गाय। इस वेचुर गाय की लंबाई 3 से 4 फीट के आसपास होती है। यह सामान्य गायों से छोटी होती है, लेकिन इस गाय से, पुंगनूर गाय से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो सबसे छोटी पुंगनूर गाय है, यह तो स्पष्ट हो गया। आप फोटो में भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद इनकी हाइट कम है। अब बात आती है कि इस गाय की खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सूखे घास को खाकर भी सरवाइव कर जाएगी। उसके बाद यह जो दूध है 3 से 5 लीटर देगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो मंदिर हैं आंध्र प्रदेश के मंदिर, जैसे कि वहां का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि तिरुमाला पर्वत पर चित्तूर जिलों में आंध्र प्रदेश में है, वहां पर क्षीर अभिषेक होता है, यानी कि दूध से अभिषेक होता है। तो इसी गाय का दूध यहाँ पर अभिषेक के लिए लाया जाता है। और इस दूध की एक खासियत है कि यहाँ पे 8% वसा की मात्रा है इस गाय के दूध में। नॉर्मली जो गाय होती हैं वहां पे 3, 4 या 5 अधिकतम, नॉर्मली 3 से 4% वसा होता है, लेकिन यहाँ पे 8% वसा, सीधे दुगना। तो इससे बनने वाले जो पदार्थ हैं जैसे घी है, मक्खन है, दही है, ये सारे जो होते हैं इनकी गुणवत्ता ज्यादा बेहतर मानी जाती है।
इसी वजह से इस बात का विशेष ध्यान दिया गया कि इनकी गुणवत्ता अलग है, इसलिए इनकी कीमत अलग हो जाती है। तो अब इसमें साथ में दूध में एयू तत्व पाया जाता है। एयू तत्व वह तत्व है जो कि रासायनिक नाम है एक तरह से सोने का। अब यहाँ पे देखिए खास बात है कि औषधि गुण भी इसमें माने जाते हैं, इस वजह से भी इसकी मांग बढ़ी है धीरे धीरे समय के साथ में। और इन्हें संभालना आसान है, ऐसा नहीं है कि इन्हें संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह मनुष्यों के साथ अच्छा स्वभाव या बर्ताव एक तरह से कह सकते हैं दिखाती हैं। अब चूंकि इनकी हाइट कम है, दुनिया के सबसे कम हाइट वाली गायें हैं, इस वजह से एक स्टेटस सिंबल भी बन गई, क्योंकि इन्हें पालना आसान है, रखरखाव आसान है, अच्छा स्वभाव वाली होती हैं। और इस वजह से अब माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी इस गाय को अपने पास रखा करते थे। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, स्पेशली दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे जो बड़े बड़े राजनेता हैं या सेलिब्रिटी हैं, वो इस गाय को पाल रहे हैं। अब देखिए वो उस मंदिर की जिसकी मैंने बात की थी जहाँ पे क्षीर अभिषेक होता है। अब इस गाय की कीमत भी बहुत ज्यादा है। इस गाय के जोड़े की कीमत 1 लाख से 25 लाख तक है। अब देखिए बात आती है कि आप सोचेंगे कि जब इतनी अच्छी खासियत है, इतने फायदे हैं, तो आखिर कमी क्यों हो गई, संख्या बहुत कम क्यों थी, बढ़ी क्यों नहीं। देखिए दरअसल जब विदेशी नस्ल की गायें आई तो वो दूध ज्यादा दे रही थी, और ये सिर्फ 3 से 5 लीटर दूध देती थी। इसी वजह से खर्च ज्यादा महसूस हुआ लोगों को और आमदनी कम महसूस हुई। लेकिन एक तरफ विदेशी नस्ल, फिर दूसरी तरफ क्रॉस ब्रीडिंग हो रही थी। अब क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से इस नस्ल की गायें कम रह गई। अब ऐसी स्थिति में जब यह बातें सामने आई कि अपने आप में इनकी एक खासियत है और धीरे धीरे चल के स्टेटस सिंबल बनती गई और इनकी डिमांड बढ़ती गई, और इनके दूध के बारे में जब और विस्तार से जानकारी हुई तो मांग इसकी बढ़ी। भले इसको लोग सिर्फ दिखावे के लिए पालना चाहें, लेकिन पालने के लिए अब प्रयास किए जाने लगे। और दूसरी तरफ देसी नस्ल को संरक्षित करने के प्रयास भी शुरू हुआ। अब चूंकि हर तरफ देसी नस्ल को संरक्षित किया जा रहा है, चाहे वह वनस्पति हो चाहे कि जानवर, तो इसी क्रम में यहाँ पर भी आ गई बात। तो देखिए अब बात आती है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने संरक्षण के लिए मिशन पुंगनूर शुरू किया था 2020 में, और 5 वर्षों का यह जो मिशन था इसके लिए 69.63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। और आईवीएफ तकनीक का उपयोग करने की बात इसमें सामने आई कि आईवीएफ के माध्यम से इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, इनके प्रजनन दर को बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए एपी यानी कि आंध्र प्रदेश स्टेट सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक्स, यहां पर वो पैसे खर्च किए गए, इन्हें दिए गए कि ये अपना कार्य संख्या बढ़ाने के लिए कर सके। अब उसके बाद देखिए 2013 में जो संख्या थी 2772, अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 के बाद अब 24 आते आते ये संख्या भारत में कहीं ज्यादा हो चुकी है इसके मुकाबले में। ना सिर्फ इस खास क्षेत्र में जहां की बात हो रही है इस गांव की, बल्कि अन्य क्षेत्रों में, दिल्ली की हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास में इस वक्त जो गायें हैं, इन गायों का इस क्षेत्र में होना यानी कि प्रधानमंत्री आवास में होना भी संरक्षण की दिशा में किया गया एक प्रयास है, और एक मैसेज भी है देश के लोगों के लिए कि अपनी देशी नस्ल को संरक्षित करने की दिशा में आप भी आगे आएं। तो ये मुख्य बातें थी जो जानना आपके लिए जरूरी था, जो कि यह चर्चा में था। अब एक छोटा सा सवाल कि पुंगनूर गाय का संबंध किस राज्य से है। आपके सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या गुजरात। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। चलते चलते एक और बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।